हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो कर्म और फल का जो विज्ञान है ये समझ में आ रहा होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको और गहरे में समझो, इसको अब प्रैक्टिकली समझो, इसको एक थ्योरी मान के मत चलो, इसको रोज रोज अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करो, देखो अपने आसपास। जब तक आप इसको देखोगे ना रोज रोज होते हुए, तब तक आपको अंदर से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और इस वीडियो में मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लेके आऊँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो इससे। ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि हम इंसान जो हैं वो बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। हम बार बार वही गलती करते हैं और दुखी हो रहे होते हैं, फिर वही गलती करते हैं, फिर और दुखी होते हैं, और बार बार वही गलती हम इतनी बार दोहराते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। ठीक है। और फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं पहली वीडियो से कह रहा हूँ कि कर्म शुद्धि इतनी ज़रूरी है। हमारे जितने भी आप शास्त्र पढ़ लोगे, सब कुछ, हर चीज़ का जो निचोड़ है ना वो यही है कि आप अपने कर्मों में थोड़ी सा सुधार लाओ, थोड़ी सी शुद्धि लाओ। बिना उसके कुछ भी शुरू होता नहीं है, क्योंकि सृष्टि बस यही है, कर्म और फल। और मैं आपको बता दूं कि हल्का सा मैं इसमें ज्योतिष को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने, बहुत हल्का सा। क्योंकि वो ज्योतिष एक तरीके का एक बहुत बेस से किसी चीज़ को समझने का एक बहुत अच्छा ढंग है। ठीक है। तो आपने सुना होगा या नहीं सुना कि ज्योतिष में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत एक अलग अध्याय है फलित के ऊपर। तो वो बोलते हैं बार बार फलित, ये फलित ज्योतिष, फलित वो, हर चीज़ में फलित होता है। लेकिन वो किस चीज़ का फलित होता है? आपके कर्मों का फलित होता है। तो जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि आपकी ज़िंदगी में अब ऐसा ऐसा होने वाला है या आपकी किस्मत में ये है, तो किस्मत कुछ नहीं है। वो जो आपने कर्म किए थे उसका वो फल अब पकने वाला है, वो फल अब आपको मिलने वाला है। तो उस चीज़ की बात हो रही है। अगर आपको लगता हो कि बहुत कुछ किस्मतें हैं, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है, कर्म है और फल है, बस। वो जो 9 ऊर्जाएं मैं आपको बता रहा था, बस वही है। वो अलग अलग टाइम पे एक्टिव होती हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि कुछ किस्मत जैसा है, बट किस्मत जैसा कुछ नहीं है। ठीक है। और हाँ, मैं एक और सीरीज लेके आऊँगा जिसमें मैं थोड़ा और डिटेल में वो 9 की 9 ऊर्जाओं के ऊपर बात करूँगा और कैसे हम उन 9 ऊर्जाओं को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारे के पूरी सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इनका चार्ट देखो। अब मैं इसमें ना ये चार्ट इसलिए लेके आ रहा हूँ, जिनको ज्योतिष नहीं आता वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं बस ये इसलिए लेके आ रहा हूँ कि जो ज्योतिष जिनको आता है वो इसको वेरीफाई करें, वो इसका प्रमाण दे। ये मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ विटनेस हो कि ऐसा सही में है। कोई हवाई बात नहीं बता रहा मैं आपको, कि कोई कहानी सुना रहा हूँ, कुछ ऐसा वैसा नहीं, ये हकीकत है। बस मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ। बाकी इससे जिनको नहीं पता वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पहले व्यक्ति हैं, इनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। तो अगर आप इनकी चार्ट में देखोगे, शुक्र और शनि नवम भाव में बैठे हैं। ठीक है। तो शुक्र और शनि ब्लैक मनी बनाते हैं। ठीक है। और शुक्र पैसा अष्टम के साथ बैठा है, तो पैसा हिडन, उससे अंडर द टेबल आ रहा है इनके पास। ठीक है। तो इन व्यक्ति के बारे में बता दूं कि ये जो व्यक्ति हैं ये जॉब करते थे और इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि शुक्र और शनि नवम भाव में बैठे, बहुत इजीली पैसा आता है इंसान के पास, बहुत अच्छे मौके आते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारा 2 नंबर का पैसा कमाया, रिश्वत का पैसा, अपने जॉब के दौरान, और प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। क्योंकि चौथे भाव प्रॉपर्टी का है, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो प्रॉपर्टियों में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट कर दिया और बहुत अच्छा इन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई। ठीक है। इस वजह से इनकी मैरिड लाइफ खराब है। इनकी मैरिड लाइफ इतनी खराब है, हद से ज़्यादा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करते ना, अगर ये ब्लैक मनी नहीं बनाते, नहीं लेते और प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट नहीं करते, तो इनकी मैरिड लाइफ ख़राब नहीं होती।
ऊपर से ये क्या करते हैं ना कि प्रॉपर्टी में अपनी वाइफ को हिस्सा भी नहीं देना चाहते, इस हालत तक है। और फिर इन्होंने आगे भी बहुत सारी चीजें की हैं, ठीक है, जिस वजह से इनकी इतनी आज इनकी मैरिड लाइफ इस हालत पे है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन उस टाइम इनके पास मौका था कि इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान गलतियां करता है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं अब कोई भी चीज काम नहीं करेगी। अगर अब ये चाहते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको दान करना पड़ेगा। जो भी इन्होंने वो ब्लैक मनी कमाया है तो उनका दान करना पड़ेगा, बिना उसके ठीक होगा नहीं। जो इनकी जो बीवी हैं वो चाहती हैं कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, उनको देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ ठीक होगी, ठीक है। तो बिना कर्म शुद्धि के कुछ नहीं हो सकता। आप कर्म गलत करते रहो और सोचो कि कुछ हो जाए, कुछ जादू हो जाए कि ये सब ठीक हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप कितना ही कुछ कर लो, जब तक आपके कर्म सही नहीं है तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, देखो कि 7वें भाव में मंगल केतु हैं, ठीक है। फिर से इनके बारे में बता दूं, मंगल केतु हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता दें इनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ख़त्म है, जो भी है। लेकिन इन्होंने कुछ तो ऐसे कर्म किए हैं ना जिस वजह से वो दिक्कत है। इनको कुछ ना कुछ इस जन्म में कर्म मिले थे ना जो एक कर सकते थे, जिससे ये शायद प्रॉब्लम नहीं आती। तो इन व्यक्ति के बारे में बता दूं कि बहुत रिलेशनशिप्स ख़राब हैं। एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो चाहते हैं कि शादी हो जाए, 10 साल से चल रहा है, बट बहुत सालों से है, बट नहीं हो पा सकता, बहुत मामला कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब देखो, इनको कर्म मिला था कि ये दूसरों की शादियां करवाएं या मदद करें, मदद नहीं क्योंकि मंगल बैठा हुआ है, तो जिम्मेवारी लें, बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ दूसरों की शादियां करवाएं और मदद करें, ठीक है। लेकिन ये करते पता है क्या है, ये जिस भी शादी में जाते हैं ना वहाँ पर झगड़ के आते हैं। ये कर उल्टा रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ अच्छा हो जाए। हर शादी में जाएंगे कुछ ना कुछ ऐसा लफड़ा करके आएंगे जिससे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर ये इसको ठीक करना चाहते हैं ना तो इनको क्या करना चाहिए, इनको अगर ये कोई किसी एक मैरिज हॉल बनवा दे, ठीक है, जिसमें लोगों की शादियां हो पाए, तो इनका ये जो कर्म है ना ये सुधर जाएगा बेसिकली। तो इसी को मैं बोलता हूँ कर्म शुद्धि, कि आपने जो ऊर्जाओं को खराब कर लिया है, वो जो मैंने बताया था 9 ऊर्जाएं हैं, कहीं ना कहीं हमसे खराब हो जाती हैं, ठीक है, हो गई तो उनको आपको ठीक करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आपकी ठीक होगी, बिना उसके नहीं होगी, ठीक है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे कर्म मत करो जिससे आपकी वो ऊर्जाएं खराब हों, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो व्यक्ति हैं, आप देखोगे स्क्रीन पे, तो शनि मंगल बैठे हैं 6ठे भाव में। तो इनकी लाइफ में भी वही बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। जो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देख रहा है तो बताया कि कितनी सारी प्रॉब्लम है, बहुत अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब जो 9वां भाव है वो होता है पिता का या गुरु का या धर्म का, ठीक है। वो ना आपको 8वें से, मतलब 8वां होता है मौत का, अंधेरे का, तो वहां से वो पिता या गुरु एक ऐसी पावर है, वो आपको पकड़ के ना बाहर ले जाता है, ठीक है। उसी स्थान को भाग्योदय का स्थान बोला जाता है। वहीं से आपका सारा का सारा फॉर्च्यून वहीं से खुलता है। वही मतलब पूरा का पूरा जो चार्ट होता है ना, उसका जो क्रक्स है, उसका जो असली चीज है, वो 9वां भाव इसलिए बोला जाता है कि वो आपके भाग्य का स्थान है। इनका जो भाग्य का स्थान है, वो इनके जो पिता हैं, उनका जो डिस्पोजिटर है, उनका जो मंगल जो है वो 6ठे भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब 6ठा भाव है रोग, चित्र, ऋण, कर्जे का। तो जब तक ये अपने पिता की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि कर्जा है इनके ऊपर, इनको होगा पिछले जन्म में लिया होगा इन्होंने, वापस देना पड़ेगा। तो जब तक ये अपनी पिता की सेवा नहीं करते तब तक इनका भाग्योदय नहीं होगा।
और ये क्या करते हैं, इनके पिता के साथ बहुत बड़ा लफड़ा है। मतलब मंगल शनि बैठे हुए हैं, तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो समझ सकता है कितना बड़ा लफड़ा है। तो जब तक ये सुलझाएंगे नहीं ना उसको, जब तक ये सेवा भाव वहां पे लाएंगे नहीं ना, तब तक वो गांठें खुलेंगी नहीं। वहीं से सारी की सारी गांठें खुलेंगी। वही उसका क्रक्स है इस पूरे के पूरे चार्ट का। लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। इसलिए मैं पहली वीडियो से बोल रहा हूं आपको कि कर्म शुद्धि को समझो। मैं कर्म शुद्धि क्या कह रहा था, ठीक है, वो यही कह रहा था कि आप अपने कर्मों को सुधार लो। ऐसे कर्म मत करो जिससे वो आपकी एनर्जीज खराब हो। फिर कुछ भी नहीं हो सकता, पता है, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, लास्ट एग्जांपल है। इसमें आप देखो कि 12वें भाव में केतु, मंगल और शुक्र हैं। तो ये है 5 साल की लड़की है, इसको कोई खून की दिक्कत है, ब्लड कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे, ठीक है। केस मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे कि कैसे क्या होगा, ठीक है। अब देखो 5 साल की है बस। अब देखो 12वां भाव नवम से चौथा है, तो पिता का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का लफड़ा है। उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में कुछ चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है घर में उनकी, वो कुछ ना कुछ है। तो मैंने पूछा, सिर्फ एक ही चीज पूछी इनसे कि क्या ऐसा है, पता है ऐसा है। और जब तक मैंने कहा कि यार दे दो ना, छोड़ दो ना, क्या क्या मिलेगा, छोड़ दो, जाने दो, जो जो मांग रहा है उसको दे दो, कर कुरा के खत्म करो। क्योंकि वो इनको देना पड़ेगा, वरना दिक्कत आएगी इनकी लाइफ में, ठीक है। जैसे कोई ऊर्जा जब खराब होती है ना, तो जैसे आपकी बैटरी है, बैटरी आपकी 30% बैटरी बची हुई है, ठीक है। अब 30% बैटरी में आप वाईफाई भी चला दो, आप ब्लूटूथ भी चला दो, सब चला दो, सारी ऐप चला दो, सब कुछ चला दो, तो बहुत जल्दी वो फोन मतलब बंद होने वाला है। तो जब ये जो 9 ऊर्जा होती है, इनमें से कोई एक ऊर्जा अगर खराब होती है, तो वो आपको अगर आपकी ऊर्जा वो बहुत अच्छी है तो आपको मेटलिस्टिक थिंग भी देगी, भौतिकतावादी चीज भी देगी वो ऊर्जा, और नॉन मेटलिस्टिक थिंग भी देगी। वो आपको खुशी भी देगी, पैसा भी देगी, सब कुछ देगी वो ऊर्जा। लेकिन अगर वो ऊर्जा खराब है ना, तो उन दो में से एक चीज आप ले लो, एक चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके पास 30 रुपए हैं, तो आपको सस्ती चीजें लेनी, मतलब आप पूरा नहीं मिल सकता आपको, तो ये इनको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी या हेल्थ गंवानी पड़ेगी, या तो हेल्थ ले लो या प्रॉपर्टी ले लो। तो ये दिक्कत है। अब एक और चीज है, वो ये है कि अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो अभी 5 साल की है, इसने कौन से ऐसे कर्म किए, ये तो फिर इनके पिता ने कर्म किए, तो इनको क्यों इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको भी समझ लो। वो ये है कि इनके पिता ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, प्रॉपर्टी में जो लफड़ा चल रहा है, वो इनके पिता ने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिस वजह से इनको दुख मिलेगा इनके संतान के द्वारा। इनकी जो लड़की है उसके द्वारा इनके पिता को दुख मिलना है, इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। और ये जो लड़की है, इसने भी अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिससे इनको दुख मिल रहा है, अभी दुख मिल रहा है। तो इसी वजह से ये एक इनके बीच में एक संबंध भी है, इनके बीच में मैचिंग है, तभी इस लड़की का जन्म इस परिवार में हुआ। इसलिए बोलते हैं आप जितने भी अच्छे कर्म करोगे, आप जो कुछ भी करोगे, उसका निचोड़ ये होगा कि अगले जन्म में आपको एक ऐसा परिवार मिलेगा, आपको एक अच्छा परिवार मिलेगा जहां पे आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है, आपको एक अच्छा पैसा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आपको एक ऐसे परिवार में आपका जन्म होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे कर्म करोगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे, तो आपका जन्म एक ऐसे परिवार में होगा जहां पे बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी बचपन से ही, ठीक है। तभी तो देखो, कोई पैदा होता है सिल्वर स्पून के साथ, कोई पैदा होता है कि आप देखो कि किसी किसी को डॉक्टर्स कितनी आसानी से मिल जाते हैं। एक सड़क छाप 100 रुपये लेता है और उसकी बीमारी पकड़ लेता है और बहुत इजीली इलाज हो जाता है। और कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े वेदांता में दिखाते हैं, 10-10 लाख रुपए दे चुके होते हैं, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे होते हैं क्या होगा।
तो उनकी किस्मत में नहीं है ना, उनका नवम भाव खराब है ना, तो उनको डॉक्टर भी अच्छे नहीं मिलेंगे, उनको एडवाइजर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो हर चीज आपकी किस्मत से चलती है और किस्मत आपके कर्म से चलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कर्मों में शुद्धि कर लो, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल आई थिंक हो गए। वैसे तो एग्जाम्पल्स और भी हैं, मतलब मैं तो रोज रोज देखता हूँ, बहुत एक मतलब लिस्ट है इसके ऊपर, लेकिन मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इस बात को मैं खत्म करता हूँ एक कहानी के साथ। कहानी है कि ये मेरे को सुनाई थी, दीपांशु सर ने सुनाई थी, और उनके कोई फैमिली एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने उनके साथ ऐसा हुआ था। तो एक महिला थी, वो उनके पास आती थी और कहती थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, अपने पति से बहुत दुखी हूँ, ये है वो है, वही सारे दिखते हैं, घरेलू दिखते हैं। तो वो कहते थे कि अच्छा खाना तो मिल रहा है ना, कहते हाँ खाना मिल रहा है, तो ठीक है जाओ जाओ जाओ। तो वो चली जाती, अब क्या करें। फिर वो दोबारा आती कि कुछ बताओ, बहुत दिखते हैं मेरे साथ, ये मेरे साथ वो ऐसे करता है, ये होता है वो होता है। वो फिर पूछता जो खाना मिल रहा है ना टाइम पे, कहते हाँ खाना मिल रहा है, ठीक है जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो तीसरी बार आती है और चिल्लाती है कि यार तुम इतने बड़े विद्वान ज्ञानी, तुमने तो यार मजाक बना दिया, ये हद हो गई है, तो मतलब बताओ मुझे। तो वो बोलते हैं कि तुम ना पिछले जन्म में इसकी सौतेली माँ थी, तुम तो इसको खाना भी नहीं देती थी, ये तुम्हें खाना दे रहे हैं ना तो बहुत है। तो इतना गहरा है ये जो कर्मों का जाल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि शुद्धि कर लो, ऐसे कर्म मत करो, अपनी ऊर्जाओं को खराब मत करो, ठीक है। और इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और लास्ट वीडियो होगी फाइनल वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं फाइनली। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और ये जो वीडियो सीरीज़ है, जो लोग चाहते हैं इंग्लिश में इसको पढ़ना, वो मेरी बुक है योर कर्मा कॉलिंग, डिस्क्रिप्शन में कहीं मिलेगी आपको, वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, हैव अ गुड डे।